मंच पर खेसारी लाल यादव दिखते हैं और चप्पल तथा जूते की बरसात होने लगती है। कई सारी वीडियो वायरल है और जब किसी कार्यक्रम में लोग जूता और चप्पल चलाकर मारने लगते हैं तब मेरे मन में पहला प्रश्न यही आता है कि क्या सच में लोग अपने पैरों से अपना जूता निकालकर मंच की तरफ फेंक देते हैं, या फिर वहां पर अलग से लोग पुराने जूते और चप्पल लेकर आते हैं कि उसे चलाकर मारेंगे। मतलब अगर मैं किसी कार्यक्रम में जाऊंगा और मुझे सामने वाला कलाकार जो कार्यक्रम कर रहा होगा वो पसंद नहीं होगा, फिर भी अगर मेरे पैर में 5,000 रुपए का जूता है तो मैं अपना जूता निकालकर उसकी तरफ नहीं फेंकूंगा। और हमें नहीं लगता कि यूपी तथा बिहार में कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपने महंगे जूते को निकालकर सिर्फ दूसरा फेंक रहा है इसलिए फेंक देगा। खैर आगे पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमने जूते वाली बात कही इस पर आपकी क्या सोच है इसके बारे में बता दीजिएगा। अब मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम था और खेसारी लाल यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे थे तथा उसी दौरान खेसारी लाल यादव को मंच से भागना पड़ा और ऐसे भागना पड़ा कि लोग जूते और चप्पल चलाकर मारते रहे। अब खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ और खेसारी लाल यादव के साथ ही ऐसा अक्सर क्यों होता है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार खेसारी लाल यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ है और कई जगह तो स्थिति ऐसी हो गई है कि खेसारी को जान बचाकर भागना पड़ा है। जहां तक हमारी समझ में आया है कि अगर पवन सिंह से ही मान लीजिए कि तुलना कर लिया जाए तो पवन सिंह अगर कहीं भी जाते हैं, वो किसी भी जिले में जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तब उनकी तरफ से एक स्टैंडर्ड सेट रखा जाता है कि कैसा मंच होना चाहिए, वहां पर मंच पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा कैसी होनी चाहिए तथा आयोजकों की तरफ से प्रशासन को सूचित करके वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भरपूर होनी चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव कहीं जाते हैं तो इन तमाम चीजों को नीचे रखकर शायद सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि मुझे पैसा देकर वहां पर बुलाया जा रहा है तो जाने में क्या दिक्कत है। और खेसारी लाल यादव जैसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर व्यवस्था वैसी नहीं होती, वो जितने बड़े कद के सुपरस्टार हैं। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कहते हैं कि आयोजकों की तरफ से अच्छी व्यवस्था नहीं की गई थी, मतलब कि वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और अगर कोई सेलिब्रिटी आएगा तो वहां पर भीड़ होगी ही होगी, लेकिन फिर भी व्यवस्था वैसी नहीं थी। और वह कहते हैं कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो आयोजक थे उनकी तरफ से प्राइवेट गार्ड्स की व्यवस्था की गई थी और बताया जाता है कि जब थोड़ी अव्यवस्था हुई तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से जो आम लोग वहां पर खड़े थे उनके ऊपर लाठी चला दी गई। और जैसे ही लाठी चली तो ऐसे किसी भी कार्यक्रम का नियम यही होता है कि अगर व्यवस्था ठीक नहीं है, अब व्यवस्था एक बार फैल गई और लाठी चार्ज करना पड़ गया, तब वहां पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब लाठी चार्ज होगा तो भीड़ की तरफ से भी जवाब देने का प्रयास होता ही होता है। और जब पर्याप्त मात्रा में वहां पर फोर्स नहीं होती तब खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब पिछले कुछ दिनों में हमारे ख्याल से खेसारी लाल यादव एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर इसी प्रकार से शिकार बने हैं। उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वह बुलेट पर बैठे हुए हैं और गेहूं के खेतों से होकर बुलेट जा रही है तथा लोग उनको दौड़ाते हैं, उनको आगे पीछे से खींचते हैं, उनको दौड़ा करके खेसारी को पकड़ते हैं और एक जगह पर बुलेट से वह गिर भी जाते हैं। मतलब कि वहां पर भी वह किसी कार्यक्रम में गए थे, जो भी मामला था, लेकिन वहां पर भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी तथा इसके कारण खेसारी लाल यादव को इसका खामियाजा वहां पर भी भुगतना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि पैसा से बड़ी कोई चीज नहीं होती, पैसा चीज ही ऐसी है कि इंसान को कुछ भी करना पड़ जाता है। हालांकि हमने आपको उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेसारी ही पैसा कमा रहे हैं, पैसा दूसरे कलाकार भी कमा रहे हैं, लेकिन जब स्टारडम आता है तो उसके साथ अपनी सुरक्षा और उससे ज्यादा जरूरी कि सामने जो भीड़ इकट्ठा होती है उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किया जाए। और उसमें सबसे पहला हिस्सा यही होता है कि अगर बड़ा कलाकार कहीं जाएगा तो पहले इस बात की गारंटी ली जाए, इस बात की तफ्तीश की जाए
कि वाकई में वहां पर जो व्यवस्था की गई है उसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं है, वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसको अच्छे तरीके से परखा जाए। और खेसारी के कार्यक्रमों में शायद ऐसा नहीं होता। अब एक वीडियो तो ऐसा वायरल है जिसमें खेसारी लाल यादव मंच से उतर रहे हैं और अपना मुंह कपड़े से बांध लेते हैं तथा दिखता है कि चप्पल और जूता लगातार उनकी तरफ आकर के गिर रहा है और भीड़ खेसारी लाल यादव को टारगेट करके उसे चला रही होती है। ऐसा ही एक बार हमें याद है, पुराना मामला है, साल 2022 में नेपाल में हुआ था जब खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम था। बताया जाता है कि कार्यक्रम में कुछ ऐसी खबर फैली कि खेसारी नहीं आ रहे हैं या खेसारी को नहीं पहुंचना था मंच पर, वो नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हुआ क्या, वहां पर हंगामा मचा। हंगामा ऐसे मचा कि 4 जो इंडियन गाड़ियां थी नेपाल में जिसके नंबर इंडिया के थे उनको जला दिया गया, कई गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया। और इसके बाद खेसारी लाल यादव बाकायदा आकर मीडिया में बैठकर सफाई दे रहे थे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई, बल्कि गलती आयोजकों की तरफ से हुई और उसके कारण यह सब कुछ देखना पड़ा। हालांकि सिर्फ नेपाल, सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, बल्कि कई कार्यक्रमों में खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा हुआ है। और खेसारी कई दफा तो ये आरोप लगा देते हैं फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर, किसी दूसरे कलाकार का नाम लेकर, पवन सिंह का नाम लेकर, कि ये सब कुछ उनके द्वारा करवा दिया जा रहा है, कि हमारा कहीं कार्यक्रम हो तो वहां पर अव्यवस्था फैल जाए, लोग वहां पर हमको मारने के लिए जूता चप्पल चला दें। ऐसी चीजें जो विरोधी हैं वो करवा देते हैं। खेसारी कई दफा इसको प्रोजेक्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं, आकर के भावुक होकर के इस कहानी को कई दफा आकर के जनता के सामने रख चुके हैं। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों वही होता है कि अगर व्यवस्था पर्याप्त होगी तो फिर कम से कम मंच से कलाकार को भागना तो नहीं पड़ेगा। हमने कई दफा देखा है, कई कार्यक्रमों में देखा है, पवन सिंह गोरखपुर महोत्सव में गए, वहां पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन ऐसी यह व्यवस्था नहीं हुई कि मंच तक भीड़ पहुंच जाए, उसके जूते चप्पल पहुंचने लगे और पवन को भागना पड़े। बल्कि अब व्यवस्था जो लोग फैला रहे हैं वहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है कि उन लोगों को कंट्रोल कर लिया जाता है और बाकी का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहता है। बाकी जो खेसारी लाल यादव के वीडियोस वायरल हैं, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त पर सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो भाग रहे हैं, चप्पल जूता तमाम चीजें दिखाई पड़ रही हैं। हमने भी देखा तो हमने तय किया कि पूरी कहानी बताई जाए और असल दिक्कत कहाँ है खेसारी के कार्यक्रमों में, जरा उस पर भी एक बार चर्चा की जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, चर्चा करें जिस पर आप चाहते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।